हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रेप विद अभी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो देखते हैं क्या होता है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को हैंड इन हैंड। Innovation is like a tool for entrepreneurs, helping them take advantages of changes to start new business और offer new services। मतलब क्या होता है इसका कि इनोवेशन जो होता है वो एक टूल की तरह काम करता है entrepreneurs के लिए। ये हेल्प करता है उनको टू स्टार्ट न्यू बिजनेस एंड ऑफर न्यू सर्विसेज, मतलब नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और नई सर्विसेज को ऑफर करने के लिए, और इनसे कैसे एडवांटेजेस लिया जाता है ये इसके लिए। इट्स समथिंग दैट कैन बी लर्नड and practiced require entrepreneurs to actively look for new ideas and opportunities। ये क्या होता है जिसको हम पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो हमेशा ही आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज को देखें। Entrepreneurship and innovation work together in both individual and corporate setting। मतलब क्या एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन वर्क टुगेदर, मतलब ये हमेशा एक साथ वर्क करते हैं इंडिविजुअल और कॉर्पोरेट दोनों के केसेस में। वेयर पीपल गैदर एंड यूज रिसोर्सेज टू डेवलप न्यू आइडियाज। मतलब यहाँ पे क्या होता है, पीपल जो लोग होते हैं वो इकट्ठा होते हैं, रिसोर्सेज को यूज करते हैं टू डेवलप न्यू आइडियाज, मतलब नए आइडियाज को डेवलप करने के लिए। दीज आइडियाज कैन लीड टू न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज और वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब ये आइडियाज क्या करते हैं, ये आइडियाज किस चीज़ के लिए होते हैं, नए प्रोडक्ट के लिए, सर्विसेज के लिए, और जो चीज़ों को करने के तरीके होते हैं उसके लिए। इसके बाद दी स्ट्रॉन्गर द कनेक्शन बिटवीन एंटरप्रेन्योर एंड इनोवेशन द मोर इट हेल्प्स रीजन टू ग्रो एंड सक्सीड। मतलब जितना अच्छा इन लोगों का रिलेशनशिप रहेगा इन एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का, उतना ही अच्छा ये ग्रो करेंगी, एक बिजनेस ग्रो करेगा और सक्सेसफुल होगा। कंपनीज दैट इन्वेस्ट आर नॉट इन इनोवेशन ऑफन फाइंड एंटरप्रेन्योरशिप is the best way to turn new ideas into practical solution। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि जो कंपनीज है जो बहुत सारे इन्वेस्ट करती है इनोवेशन पे, वो भी देखती है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेस्ट वे है, जो इनके आइडियाज हैं उनको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन में टर्न करने के लिए, और ये सबको बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। दिस टीम वर्क बिटवीन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इज क्रूशियल फॉर मेकिंग इकोनॉमी एंड सोसाइटी बेटर। मतलब ये एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी और सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ड्यूरेबिलिटी पहला है, इनोवेशन कैन हैव शॉर्ट ड्यूरेबिलिटी। मतलब इनोवेशन क्या होती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, और एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ अ लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी विच एड्स एंड इम्प्रूव्स द वैल्यू। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप लॉन्ग टाइम के लिए होती है जो कि वैल्यू को ऐड करती है और इम्प्रूव करती है। दूसरा होता है रिस्क टेकिंग। तो इन इनोवेशन देयर इज नो मेजर रिस्क इन्वॉल्व। मतलब इनोवेशन में कोई मेजर रिस्क नहीं होता है। रिस्क टेकिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड। रिस्क टेकिंग इज अ की फैक्टर इन एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब रिस्क टेकिंग को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये की फैक्टर होता है। उसके बाद है इंटरेस्ट। थर्ड है इनोवेशन लूज इंटरेस्ट आफ्टर आइडिया स्टेज। मतलब आइडिया स्टेज के बाद इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर्स फेल, रीथिंक एंड वर्क हार्ड टू मेक अ वेंचर्स मोर सक्सेसफुल। मतलब एंटरप्रेन्योर्स क्या करेंगे, फेल होगी, रीथिंक करेंगे, मतलब वापस सोचेंगे और हार्ड वर्क करेंगे जिससे कि उनका जो बिजनेस है वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में एक स्टेज के बाद आप इंटरेस्ट ख़त्म कर देंगे, पर इनोवेशन में आप एक स्टेज के बाद आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बट एंटरप्रेन्योरशिप में आपको हमेशा ही इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। हमेशा फेल होंगे तो आपको सोचना पड़ेगा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्किल्स। इनोवेटर्स हैव पैशन एंड इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट विद क्रिएटिव थिंकिंग। मतलब इनोवेटर्स को एक पैशन होता है इंक्वायरी करने का और एक्सपेरिमेंट करने का, और वो भी क्रिएटिव थिंकिंग के साथ। और एंटरप्रेन्योर्स नीड स्किल्स लाइक प्लानिंग, लीडिंग, मैनेजिंग एंड डिसीजन मेकिंग। एंटरप्रेन्योर्स के पास क्या क्या स्किल्स होती हैं, प्लान करने की, लीड करने की, मैनेज करने की और डिसीजन लेने की। उसके बाद देख ले रहे हैं कॉज क्या होता है। इनोवेशन इज द आउटकम ऑफ न्यू थिंकिंग। मतलब इनोवेशन क्या है, न्यू थिंकिंग का आउटकम है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द इनोवेशन एंड टू बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब एंटरप्रेन्योरशिप क्या प्रोसेस है जिसमें हम इनोवेशन को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे बॉसेस कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं।
ज़्यादा कुछ नहीं है। इनोवेशन और जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, वो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले लोग सोचेंगे, फिर उसको बिजनेस आइडिया में कन्वर्ट करेंगे। सोचने की प्रोसेस होती है इनोवेशन, और एंटरप्रेन्योरशिप होती है कि उस आइडिया को बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो यही था आज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।